नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लाइव प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का जो अगला टॉपिक है, जंतु में पोषण किस प्रकार से होता है, ये पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें जंतुओं में पोषण की, तो आप सब जानते हैं जंतु एक विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक परपोषी जीव है। तो जंतु कहीं ना कहीं दूसरे जीवों पर निर्भर करता है अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करता है। तो ये जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? या तो पेड़ पौधे से डायरेक्ट भोजन प्राप्त करेंगे, या किसी दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करेंगे जो पेड़ पौधे को खा रहा होगा। दूसरे जंतु से भोजन लेंगे, जो दूसरा जंतु होगा वो भी पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त कर रहा होगा, या दूसरे जंतु से प्राप्त कर रहा होगा जो खुद पेड़ पौधे को खा रहा होगा। यानी जो जंतु होते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए जंतु कहते हैं ये विषमपोषी जीव होते हैं। अब ये भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को जब शरीर के अंदर ले लेते हैं तब उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। मनुष्य में भोजन को अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? मुख के अंदर जब ले लेते हैं, मुख के अंदर जब भोजन को रखते हैं, उसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो पहले स्टेप में भोजन को मुंह के अंदर रखेंगे या शरीर के अंदर ले जाएंगे, इसमें भोजन को बोला जाएगा अंतर्ग्रहण। अब जितने भी जीव हैं वो भोजन को पचाएंगे, और पचाने के लिए उनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, जिस पाचक रसों में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इन पाचक एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? जंतु अपने भोजन को पचाते हैं। इन भोजन की पचाने की जो प्रक्रिया है वो डाइजेशन में पढ़ी जाती है, समझी जाती है। अब भोजन पच चुका है, भोजन जब पच चुका है, भोजन जो फूड है, फूड को क्या किया गया? डाइजेस्टिव जूस द्वारा या पाचक एंजाइम के द्वारा पचा दिया गया। जब ये पच जाएगा तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे यानी पोषक तत्व मिल जाएंगे, पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। दूसरा जो मिलेगा अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपचा भोजन मिलेगा, अपचा भोजन मिलेगा जिसे और नहीं पचाया जा सकता। अब क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पोषक पदार्थ होंगे, उनको शरीर के अंदर अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी रक्त के अंदर क्या कर लिया जाएगा? समाहित कर लिया जाएगा। यानी पचाने के बाद में जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का। अब जो भोजन अवशोषित हो चुका है, वो अवशोषित भोजन जो पोषक पदार्थ हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो यानी कि जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या कोई अमीनो एसिड हो, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये कोशिकाओं में जाएगा, और कोशिका के द्वारा क्या किया जाएगा? इस कोशिका के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कोशिका के अंदर जो भोजन आपने पचाया है, पचाने के बाद में जो पोषक पदार्थ प्राप्त हुए हैं वो कोशिका के अंदर जाएंगे, और कोशिका के अंदर क्या होगा? इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आपने जो अमीनो एसिड भोजन को पचाने के बाद बनाया था, अवशोषित होकर रक्त में पहुंचा, रक्त से कोशिकाओं में गया। अभी कोशिका क्या करेगी? उसी अमीनो एसिड का दोबारा उपयोग करके दूसरे प्रकार के प्रोटीन का, एंजाइम का या अन्य पदार्थों का निर्माण करेगी। यानी कोशिका के द्वारा भोजन का जो पोषक पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाना है ना। तो जो पोषक पदार्थ होंगे उनका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा कोशिका के अंदर, या कोशिका के द्वारा, या आप कह सकते हो विभिन्न अंगों के द्वारा पोषक पदार्थ का उपयोग किया जाना, पदार्थ का उपयोग किया जाना। ये किस चरण में होगा? ये स्वांगीकरण में होगा। चौथा स्टेप हो गया। अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनपचा भोजन है, जो भोजन और आगे नहीं पच सकता, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। तो इन 5 स्टेप में कोई भी जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये अपना पोषण करते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या करेंगे? पहला तो होगा उनमें भोजन को ग्रहण करना, जिसे बोला जाएगा अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होगा? भोजन को पचाया जाएगा, जिसे बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। तीसरे स्टेप में पचे हुए भोजन को रक्तवाहिनियों में शरीर के अंदर अवशोषित किया जाएगा, जिसे कहते हैं अवशोषण। और चौथे स्टेप में जो भोजन रक्त में पहुंच चुका है कोशिकाओं द्वारा, अंगों द्वारा, उसका उपयोग किया जाएगा, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण।
और लास्ट में जो अनपचा भोजन है, जो पाचन तंत्र के अंदर बचा हुआ है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे बोलेंगे बहिक्षेपण। अब क्लास 10th के जो सिलेबस में मेनली पोषण दिया गया है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है अमीबा किस प्रकार से पोषण करता है और हाइड्रा भोजन को किस प्रकार से पकड़ता है, और जो जंतु हैं वो भोजन को किस प्रकार से पकड़ते हैं। और डिटेल में आपको पढ़ना है जो है ह्यूमन में यानी कि मानव में वो पोषण, और दूसरा जो डिटेल में पढ़ना है वो पादपों में पोषण पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अमीबा किस प्रकार से पोषण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम अमीबा के पोषण की बात करें तो आप सब जानते हैं अमीबा एक कोश के जीव है, यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्रिक एक कोश के जीव होता है। अब जो एक कोश के होते हैं इनके पास में किसी भी प्रकार का तंत्र तो होगा नहीं, जब एक कोश का है तो ऊतक ही नहीं बना, ऊतक नहीं बना तो अंग की बात नहीं करेंगे, अंग की बात नहीं करेंगे तो तंत्र की बात भी नहीं कर सकते। यानी जो ये अमीबा होता है एक ऐसा जीव है, एक कोशिका वाला जीव है, इसके पास केवल एक कोशिका होती है यानी यूनिसेलुलर होता है। अब ये भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है, भोजन को पकड़ने के लिए क्या होता है, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसी में उभार आता है और इस उभार को नाम देते हैं कूटपाद या स्यूडोपोडिया या फाल्स फूड कहते हैं। ये कूटपाद का निर्माण करता है, कूटपाद बनाता है, जिसे हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया बनाता है ये। इन स्यूडोपोडिया के सहायता से क्या करता है, ये जो अमीबा होता है चलता भी है और किसी भोजन को पकड़ता भी है। भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाता जाता है और अंततः क्या करता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। जब भोजन चारों तरफ से घिर जाता है तो उसके अंदर जो भोजन का कण होता है वो चारों तरफ से एक झिल्ली से घिर जाता है, जिससे फूड वैक्यूल यानी कि भोजन रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो भोजन को पकड़ने के लिए क्या किया उसने, कूटपाद का निर्माण किया। चलने के लिए किसका निर्माण करता है, उसके लिए भी कूटपाद का निर्माण करता है और अंततः भोजन क्या होगा, भोजन रिक्तिका के अंदर बंद हो जाएगा। जब भोजन रिक्तिका के अंदर या फूड पार्टिकल्स जो है वो भोजन रिक्तिका के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाएगा तो उसके अंदर एंजाइम जाएंगे उसकी कोशिका से। जब उसके अंदर एंजाइम अंदर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका पाचन शुरू हो जाएगा। पचने के बाद में आप सब जानते हैं क्या होगा, जो भोजन पच चुका है उसको उस कोशिका के अंदर बाहर ले लिया जाएगा और उसके अंदर उस फूड वैक्यूल के अंदर केवल अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, जिसे शरीर के बाहर निकाल देना है। अब इस शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है उसी कोशिका झिल्ली में जाकर के कहीं किनारे की तरफ जुड़ेगा और वहां से उस कोशिका झिल्ली का पार्ट टूट जाएगा और उस कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे हो जाएगा इजेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया अमीबा ने सबसे पहले फूड को पकड़ा है। पकड़ने के बाद में क्या किया उसने, इंजेक्शन किया, यानी फूड को क्या किया है, इंजेक्ट किया है, अंतर्ग्रहण किया है। तो भोजन को अंतर्ग्रहण किया। अब अंतर्ग्रहण के बाद क्या किया उसने, भोजन को पचाना शुरू किया। यहाँ पे भोजन को पचाया है, भोजन को पचाया है और पचाने के बाद क्या किया उसने, अवशोषण किया। जो भोजन पच चुका है उसमें जो पोषक पदार्थ थे उसको अवशोषित कर लिया है और जो पोषक पदार्थ अवशोषित हो गया उसके बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ था वो उसे बाहर निकाल दिया, यानी बहिक्षेपण हो गया। अब चूंकि एक ही कोश की जीव है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ होंगे वो उपयोग में ले लिए जाएंगे, जहां पर यहीं पर क्या हो जाएगा, उसका एसिमिलेशन या उसका उपयोग कर लिया जाएगा, जिसे बोल देंगे स्वांगीकरण। ठीक है, संभवतः आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको पहली बात तो याद रखनी है कि अमीबा जो है भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद का उपयोग करता है। तो अमीबा, आप नोट कर लेंगे, अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद का निर्माण करता है, पाद का निर्माण करता है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो कूटपाद होते हैं यानी जो स्यूडोपोडिया होते हैं, इनके द्वारा ही अमीबा चलता भी है। ये आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, यहाँ पर चलने में भी हेल्प करता है, चलने में भी मदद करता है या हेल्प करता है ना। अब अगली बात जो आपको याद रखनी है
कि जो अमीबा होता है उसका भोजन का पाचन फूड वैक्यूल में यानी भोजन रिक्तिका के अंदर होता है। तो ये भी आप लिख लेंगे। अमीबा भोजन का पाचन, अमीबा भोजन का पाचन फूड वैक्यूल यानी भोजन रिक्तिका के अंदर करता है, भोजन रिक्तिका के द्वारा करता है। ठीक है, भोजन रिक्तिका इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। ना लिखो आप, ऐसे लिख लो, भोजन रिक्तिका के द्वारा करता है, द्वारा करता है या भोजन रिक्तिका में करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं अमीबा से रिलेटेड। अब बात करते हैं दूसरा जो 10th के सिलेबस में दिया गया है, वो है हाइड्रा। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो बहुकोशिकीय है। इसके पास में भोजन को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार का अंग भी है जिसका नाम स्पर्शक या टेंटिकल्स होता है। तो अमीबा के पास तो कोई ऐसा नहीं था, वो भोजन को पकड़ने के लिए कूटपात का उपयोग करता था। इसके पास भोजन को पकड़ने के लिए स्पर्शक पाए जाते हैं, स्पर्शक या इसी को बोलते हैं टेंटिकल्स। ये स्पर्शक की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। अब भोजन को पकड़ करके अपने माउथ के अंदर, उनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर डाल लेते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी नाम होता है, उसके अंदर डाल लेते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। भोजन को पचाने के बाद में क्या करते हैं, जो बचा अनपचा भोजन होता है उसी को उसी के रास्ते से, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, हाइड्रा पोषण करने के लिए क्या करता है, भोजन को स्पर्शक के द्वारा पकड़ता है। ये जो स्पर्शक होते हैं इनके पास में इसी यहीं पे दंश कोशिकाएं लगी होती हैं जिसके द्वारा जो अपना भोजन होता है, जो प्रे होता है, उसको वो पैरालाइज कर देते हैं। कुछ समय के लिए क्या होता है, वो हिल डुल नहीं पाता है, इसलिए आसानी से पकड़ कर क्या करते हैं, अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप देखें, इसने ये जो भोजन है, भोजन जैसे संपर्क में आया, उसने क्या किया, भोजन को सबसे पहले तो पकड़ा और उसमें कुछ जो है दंश कोशिकाएं होती हैं स्पर्शक में, उसको उसके अंदर इंजेक्ट किया और वो जो पैरे था, जो भोजन था, वो पैरालाइज हो गया। अब उसको क्या करेगा, पकड़ के भोजन को वो अंदर अपनी मुख गुहा के अंदर डाल लेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भोजन पच जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें याद रखना है कि हाइड्रा भोजन को पकड़ने के लिए स्पर्शक का उपयोग करता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, हाइड्रा भोजन को पकड़ने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए स्पर्शक टेंटिकल्स का उपयोग करता है, स्पर्शक का उपयोग करता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और भोजन पचता कहाँ है, उसके अंदर जो कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन कैविटी नाम होता है, उसी के अंदर पचता है और वहीं पे उस विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो पचाने में हेल्प करती हैं। तो ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना आपको, बस इतना याद रखना है कि जो है भोजन को पकड़ने के लिए इसके पास स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं जो कुछ अन्य जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। अब बस यहाँ पे ध्यान देना है कि हम सब जानते हैं कि जितने कीट हैं, जितनी मछलियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं या कोई अन्य जीव हैं, चाहे स्तनधारी हों चाहे बाकी कोई जीव हों, उन सभी के पास में पाचन तंत्र विकसित है। इन सभी के पास क्या पाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनके पास पाचन तंत्र है, उनके अंदर भोजन को पचाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। इन सबके पास क्या होता है, पाचन तंत्र होता है और पाचन तंत्र के अलावा कुछ ऐसे अंग होते हैं जो भोजन को पकड़ने के लिए, भोजन को काटने के लिए, भोजन को चबाने के लिए भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें चींटी की, तो चींटी में क्या होता है, इसके अंदर पाचन तंत्र तो है ही है, साथ में उसके भोजन को ये पकड़ने के लिए देखिए इसके पास में आगे ये जो है आगे की तरफ दांत जैसी संरचना है। आपने कौवे को देखा होगा, आपने किसी पक्षी को देखा होगा, उसके पास चोंच होते हैं जो है भोजन को पकड़ने के लिए। मनुष्य के पास में दांत होता है भोजन को चबाने के लिए। तो जो अन्य जीव हैं उनके पास विकसित पाचन तंत्र है, तो कहीं ना कहीं वो भोजन को पचाने को और भोजन को चबाने के लिए उनके पास बढ़िया सी व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी चीज़ें जैसे आप इंसेक्ट को देखेंगे तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो भोजन को पचाते नहीं हैं या
जो है भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रस को चूसते हैं। जैसे आप मधुमक्खी को देखेंगे तो वो क्या करती है, नेक्टर लेती है। आप देखेंगे जो कृमि होते हैं, जो इंडोपैरासाइट होते हैं, जो बॉडी के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टीनिया सोलियम है, चप्टा कृमि, गोला कृमि, जो भी आपने नाम सुना हो, ये जो कृमि होते हैं, इनके पास में क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो है भोजन को चबाने के अंग नहीं होते हैं। वो जो है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रख के लग करके जो परजीवी होते हैं, वो पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट से, जहाँ पर जिस पर लगे होते हैं, और अपना पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में पोषण होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको मनुष्यों में पोषण को डिटेल में समझाएंगे। ये वीडियो इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।